मैं तो बढ़िया हूँ भाई, बहुत देर से आपका झूठ बैठ के सुन रहा हूँ मैं, यकीन अरे! मानिए। आप अभी पूरा झूठ जो है वो पर्दाफ़ाश कर देना। भाई ने वही कुरान मैं से भी लिख दिया। एकदम मैंने बोलने लगा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। असल में ना साहिल भाई मैं बात करने आया था आपके स्ट्रीम पे, तो एडम भाई भी बैठे हुए थे, समझे ना? हाँ, तो एडम भाई को मैंने जब कहा कि आखिर तब मैं मतलब धर्म को फ़ॉलो करूँ? उन्होंने कहा हुँ, यीशु को फ़ॉलो करो, क्रिश्चियन को फ़ॉलो करो। तो मैंने सोचा ओके, लेकिन अभी बैठ के आप क्रिश्चियन को गाली बक रहे हैं, एडम को गाली बक रहे हैं, तो फिर मैं हुँ, कैसे उसको फ़ॉलो करूँ? मत करो। तो मतलब आप एडम को धर्म को भी गाली बक रहे हैं, एडम को भी गाली बक रहे हैं, इसका मैं मतलब? कब गाली बका भाई? अभी आपने कहा ना कि वो जो आदम अलैहिस्सलाम का जो बात हो रहा था हाँ, कि सुबह 2 पैदा होता था, फिर शाम में 2, तो आपने कहा कि मतलब बहुत उसके बाद उल्टा-सीधा बोलते हैं, तो बाइबल में लिखा हुआ है ये बात। हाँ, तो तो आप ये सुनो, तो आप इस्लामिक क्रिश्चियनिटी को स्टूडेंट। गाली बक रहे हैं ना, इसका मतलब अरे! गलत बोल रहे हैं। मेरे प्यारे भाई टेंशन नहीं लेने का। ये चीज़ हुँ, जो है आप एडम साहब के साथ कल उनके चैनल पे डिस्कस कर लेना, कोई मुश्किल नहीं है। मैं समझ रहा हूँ साहिल भाई, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ, तो है ना? आपको अपने दोस्त को बुरा-भला नहीं बोलना चाहिए ना, मैसेज अरे उनको। भाई वो दोस्त को बुरा बोल रहा है, नहीं बोल रहा, वो कल आप डिस्कस कर लेना, कोई मुश्किल नहीं है। अभी आप अच्छा, इस्लाम पे क्या बात करने आए हैं, ये बताइए? आप जो बात करिए मैं उस पे तैयार हूँ। ओह हो! जो बात करे उस पे तैयार है आप? बिल्कुल, भाई जन्नत अच्छा, कहाँ तो है? जन्नत कहाँ है? जन्नत जन्नत में और कहाँ है? इस हैं? ज़मीन पर है या आसमान पर है, कहाँ है? वो अल्लाह जानता है, हम नहीं जानते जन्नत इस चीज़ जन्नत को। में है। बस इसी ज़मीन पर है या अरे आसमानों पे है भाई या हम नहीं कहाँ है? जानते इसी कहाँ ज़मीन पर पर ही है, है? वो अल्लाह जानता है। वो अल्लाह जानता है, हम तो नहीं पता जानते। करके आना प्यारे भाई। अरे भाई आपको बात करनी है ना, मुझे पता है आप भागेंगे, अब मुझे बैक स्टेज नहीं, नहीं, छोड़ेंगे। यार भागेंगे नहीं, इसी तूने पे बात इतने करेंगे। कॉन्फिडेंस से बोला जो सवाल करना है कर लो, जिस पे बात करना है कर लो। अरे भाई मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आई चैलेंज यू ऑल। तो अच्छे-अच्छे एक्स एक्स मुस्लिम अबे चैलेंज के कुछ लगते। तूने इतना कॉन्फिडेंस से अभी कहा कि जिस पे बात करना है कर लो, तो एक सवाल आपसे कर दिया गया, आप उसका जवाब ही नहीं दे पा रहे। अरे जिस चीज़ की तुमको लालच दी गई है, कभी सोचा कि वो है किधर? इस्लामिक स्टूडेंट। बिल्कुल। वो ये जो है या क्वेश्चन नहीं इस पे बात नहीं एक कर मिनट, रहे हैं, वो एक कहाँ है मिनट। ये बात चल रही है। बिल्कुल, बिल्कुल, मैंने समझ गया आपको क्वेश्चन को। एकदम मैंने क्वेश्चन को समझ गया। हुँ, मुझे हदीस व कुरान में ये एड्रेस, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं, "वहुवल आलिमुल कबीर।" एड्रेस हाँ, अल्लाह सबसे ज़्यादा एट जानने वाला और हर चीज़ का इल्म रखने वाला है और सब चीज़ पर कुदरत रखता है। हाँ, हमें हुँ, इतना ज़रूर पता चलता है सूरह अराफ का आयत नंबर 40 से कि हुँ, जो हम लोग को जन्नत है, वो इस ज़मीन पर नहीं होगा। उसका जो हुँ, होगा, चलें, जो पास ठीक है, होगा। 1 मिनट मेरे भाई ठीक सुनिए है। थोड़ा खामोशी से। ये कोई नहीं हो ऐसे गया, 1 मिनट नहीं साजिद भाई, पूछता अगर था कि आपको इस मुझसे ज़मीन बात पर करना है है ना, या तो नहीं चलो अभी है? स्टार्ट करते हैं बात करना। चलें ये ठीक है, जो ठीक है। आप इस जितना ज़मीन देर पर से नहीं है बत ना, अब स्टार्ट करते हैं। ये बताएँ, जन्नत से आदम को निकाल कर के इस ज़मीन पर भेजा गया। वो कौन-सा जन्नत था भाई, हमारे हदीस कुरान में मेंशन नहीं, वो बाग था बस, वो हाँ, कौन-सा था हम नहीं जानते उसे। हदीस वो नहीं कुरान में कहीं जानते नहीं अब लिखा कौन-सा हुआ कि जन्नत था। कौन-सा था, कहाँ पे था, आपने क्या एड्रेस है, नहीं हदीस कुरान में नहीं लिखा हुआ। कोई भी जन्नत इस ज़मीन पर नहीं है ना? इस धरती पर मेरे नहीं भाई ना? मैं आपको क्या बोल रहा हूँ उसको सुनिए। आप बात की हुँ, जलेबी नहीं बनाइए। हुँ, हुँ। ये जन्नत बोलें, वाला बोलें। मौजू तो था ही नहीं। अभी आपने देख के मेरे स्ट्रीम का पूरा बात ही चेंज कर दिया। अभी जो पहले लोग से बात करते वो करिए ना। ये तो एकदम ईज़ी बोल, बोल क्वेश्चन है भाई भाई, इसका बोल। जवाब देने में मेरे लिए कोई अरे बड़ी बात अभी नहीं तो है। तूने इस्लामिक स्टूडेंट, अभी तूने भाई मैं थोड़ी देर हर चीज़ पहले पे क्या बात कर बोला? सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो कर इस चीज़ फिर, में विथ भाग रेफरेंस मत। भाग मैं दे रहा हूँ, मुझे पता है अभी कौन भागेगा। हाँ, तो चुप बैठ जिस और जो आपसे खाली सवाल पीछे किया जा हटाना रहा मत। है, उसका जवाब दो। हाँ, साजिद पूछो। हुँ, जन्नत से आदम को ज़मीन पर भेजा गया और जन्नत इस धरती पर है नहीं, किसी हुँ, और गोले पर है, चाहे आसमान पे, हुँ। सातवें आसमान पे जैसा कि ये हदीस कहाँ में पढ़ा? समझाया आपने जाता है। कहाँ पढ़ा कि ये किसी और गोले पे है? कहाँ लिखा हुआ है ये? इस गोले ये पे आपने नहीं है, कहाँ से अभी तुमने जान लिया? कहा ना, अभी नहीं तुमने कहा मैंने कि इस मैंने नहीं गोले पे कहा। नहीं है। मैंने नहीं जन्नत कहा। की मैंने मसाफ़त मैंने कितनी है? मैंने जन्नत के दरवाज़े की मसाफ़त कितनी है? 8। अबे जन्नत के दरवाज़े की मसाफ़त मैंने कहा है, उसकी तादाद नहीं कहा है भाई। उर्दू मेरे जानता है भाई मसाफ़त समझेगा ही नहीं। लंबाई-चौड़ाई, अरे मेरे भाई लंबाई-चौड़ाई। वो कहा जाता है कि वो मतलब 40 साल का है। 40 अलग-अलग साल हदीस तेज़ रफ़्तार 70 साल भी आता है, 70 साल एक तेज़ रफ़्तार घोड़ा दौड़ेगा, तब उसका हुँ। दरवाज़ा क्रॉस करेगा, वो भी अपने रूम का जिसमें उसको रहना है। पर तो मेरे इस भाई धरती वो पर तो वो लाइट पॉसिबल नहीं 1 है। मिनट इस धरती साजिद पर भाई वो पॉसिबल नहीं है, इस धरती पर साजिद यानी भाई है नहीं। मेरा बात सुन लो, अब वो आदम उस लाइट जन्नत कैसे में रहते थे सुन ले भाई सुन ले। आदम उस बात जन्नत घुमा में रहे हो, रहते भाग रहे थे, हो यार। फिर इस धरती पर उनको भेजा गया इंडिया में सरांदीप में, जैसा कि आप लोग कहते हैं श्रीलंका में भेजा गया। विदाउट ऑक्सीजन
वो कैसे उन्होंने ट्रेवल किया जन्नत से इस धरती पर आने के लिए? सिलेंडर वगैरह लगाया था कुछ? मेरे भाई एक मिनट थोड़ा सुनिए मेरा बात को। मैंने क्या आके आपको ये कहा कि वो जन्नत है जिस पे हम जाएंगे? हाँ, तो कौन सी जन्नत? मैंने कहा कि इस बारे में कुरान हदीस में जो लफ्ज है बगात में थे आदम अलैहिस्सलाम, कहाँ वो बगात है, ये कहाँ लिखा हुआ है? कौन सा हदीस कुरान में लिखा हुआ है? सातों आसमान में कहाँ आपने पढ़ लिया इस चीज को? जन्नत ये में नहीं कहाँ से थे? आपने बताया? जन्नत मैं में जो नहीं पूछ रहा थे? हूँ वो कौन सा जन्नत था? जन्नत में नहीं थे? मतलब जन्नत भी भाई कहीं एक है? भाई जन्नत जन्नत के ऐसे अलग-अलग तबके हैं, लेकिन जन्नत तो एक ही है ना मेरी जान। जन्नतुल नहीं, आप फिरदौस तो है, गलत कह जन्नत रहे हैं। वो मअवा जो किसने भी कहा है, आपसे कि लेकिन जन्नत जन्नत एक तो है? एक ही है ना। किसने इस कहा कि धरती पे जन्नत जन्नत एक नहीं है? है ना? भाई भाई इस धरती किसने पे कहा कि जन्नत नहीं जन्नत है एक ना? है? साहिल भाई ये बात को बस जलेबी बना रहा है। अगर अच्छा टॉपिक है जन्नत तो बात इस करो धरती यार, पर अब है या आया हूँ मैं नहीं? बात करने यार, बात करो मुझसे। क्यों जन्नत भाग रहे हो? इस क्यों धरती पर है या टॉपिक नहीं? चेंज कर रहे हो? जन्नत इस धरती पर है या नहीं? अरे यार तुम कितने डर रहे हो साजिद भाई, मैं ज्यादा तू कितना ये बेशरम बता ही इंसान नहीं है पा यार। रहा है कि जन्नत इस धरती पर है या नहीं। अच्छा, बोल एक रहा है तो कि जन्नत ये इस धरती पर तूने नहीं है। कहा एक तो तूने ये कहा कि जो टॉपिक पे बात करना है मैं करूंगा करके, जब आपसे जन्नत के टॉपिक पे बात किया जा रहा है तो और आप बेशर्मी से ये भी कह रहे हो कि तुम भाग रहे हो। अरे तुम भाग रहे हो जन्नत के टॉपिक से प्यारे भाई, ये कौन सा तरीका हो गया? और इतने बेशर्म हो आप कि आप सामने वाले पे इल्जाम लगा रहे हो कि भाग रहे। आप ये कह दो कि मैं इस टॉपिक पे बात नहीं कर सकता हूँ, फिर दूसरे टॉपिक पे आते हैं। अरे भाई चूंकि ये एकदम बात कर क्रिश्चियनिटी सकता और हूँ। आदम पे रुको जा रुको रहा था रुको ना, रुको तो इसलिए मैं एक इसको मिनट स्टेट करने की कोशिश कर रहा था कि चलो इसको बताऊं कि इसके चलो चलो इस्लाम एक में मिनट आदम की अहमियत क्या है और क्रिश्चियनिटी में क्या है। क्रिश्चियनिटी में बिल्कुल अलग तरीके से वो एडम से बात कर लेना, एडम भाई से। क्या है? बाकी क्या मुझसे अलग है? अगर क्या बात अलग है? करोगे ना बुक तो ऑफ जेनेसिस आदम चैप्टर नंबर 1 2 3 अलैहिस्सलाम 4 क्या है? और हव्वा का जो तस्करा है ना, हम्म, सुन ले भाई, वो दूसरी तरीके से है। इस्लाम में बताया गया है कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपने हाथों से तख्लीक किया, अपनी रूह फूकी, मिट्टी के जरिया पैदा किया और जन्नत में रखा। जब उन्होंने शजरे ममनुआ खा लिया तो अल्लाह ने उनको ज़मीन पर भेज दिया। हाँ, अच्छा तो ज़मीन पर वो आए कैसे? भाई सवाल मैं ये तो बोल पैदा रहा हूँ होता है। अल्लाह वहुवल उन्होंने कोई अलीमुल ऑक्सीजन हकीम, लगाया। अल्लाह सबसे ज्यादा जानने वाला, सब चीज पर इल्म रखता है, हर चीज पर कुदरत रखता है। सूरह बकरा सूरह 2 आयत नंबर 106 भी पढ़ लीजिए, 109 पढ़ लीजिए कि अल्लाह हर चीज पर भाई कुदरत रखता है। वो लाइट विदाउट कैसे स्पीड से भेजा ऑक्सीजन वो जानता है। लाइट की स्पीड लाइट की स्पीड अच्छा से एक भी मिनट आए एक तो मिनट ऑक्सीजन की ज़रूरत एक पड़ेगी मिनट कि नहीं? एक मिनट सिलेंडर एक मिनट कहाँ एक पे मिनट लगाया था? सिलेंडर कहाँ एक पे मिनट बाँधा था क्या उन्होंने? क्रिएटर बिना ऑक्सीजन का कोई काम नहीं कर सकता? ये तुम बताओ कर सकता है कि नहीं कर सकता? एकदम कर सकता है, उसके लिए हर चीज आदम मुमकिन है। आए इस ज़मीन अच्छा, हर पर। चीज मुमकिन है। एक मिनट एक उसके मिनट एक लिए मिनट एक इसके मिनट उसके लिए उसके शान के मुताबिक हर चीज मुमकिन है, उसके एक शान के मिनट एक मुताबिक मिनट सब चीज मुमकिन अच्छा, है। जो उसके शान के मुताबिक नहीं है वो उसके लिए मुमकिन नहीं है। मेरे भाई आप क्या पूछना चाहते हैं? अपना टॉपिक दीजिए। अब आपने मतलब अभी जो ये बोलना चाहते हैं कहा साफ बोलिए। कि आप इस्लामिक साफ बोलिए स्टूडेंट, जो बोलना चाहते हैं। हाँ साफ ही बोलता हूँ। अभी आपने कहा कि अल्लाह के लिए सारी चीज मुमकिन है, फिर उसके आपने शान के उसमें एक वर्ड, हाँ ना यार रुक जा थोड़ा, इतना गरम तवे पे तुम लोग क्यों होते हो? आराम से बात तुम करो। झूठ बोल रहे हो ना यार बैठ के, कितना लोग को बेवकूफ बना दी मेरे सामने। भाई सुन तो ले हाँ मेरी तू, जान। अरे तू सही कर दे। हम्म हाँ, आपने ऐसा कहा अभी कि जो उसके शान के मुताबिक है वो सारी चीजें मुमकिन है, राइट? बिल्कुल। जो उसके शान के मुताबिक नहीं है वो उसके लिए मुमकिन नहीं है। वो चीज करेगा ही नहीं ना, उसके पर्सनैलिटी के खिलाफ है। मुमकिन है क्या नहीं है? मैं ये पूछूं आप खाना खाते हैं? खाना खा सकते हैं आप? अरे मेरे मैं ये भाई पूछ रहा हूँ भाई, आप खाना खा सकते हैं? सीधा क्वेश्चन। हाँ, आप हाँ खाना मैं खा खाना सकते हैं? खा सकता हूँ, आप खा खाना की सकता जगह हूँ। गू खा सकते हैं? गू खा सकते हैं आप खाने की नहीं, जगह? नहीं खाता हूँ। क्योंकि आपका पर्सनैलिटी के खिलाफ है। इसी तरह आप हाँ मुझसे ये लेकिन, पूछेंगे कि क्या अरे अल्लाह अपने भाई जैसे सुन, गॉड बना सकता है? नहीं बना अबे सकता अल्लाह अपने रुक, जैसे गॉड। अरे रुक रे, मुझे पता है आगे क्वेश्चन रुकेगा क्या तू? होगा। रुक तू। आप मुझसे खाने का सवाल कर रहे हो, राइट? हम्म ठीक है। आप मुझे ये कह रहे हो कि आप जो है मट्टी खा सकते हो। अगर खाने से मुराद जो है कोई चीज को मुंह में लेके अंदर ढकेलना है तो हाँ मैं वो कर सकता हूं, लेकिन मैं करूंगा नहीं क्योंकि वो हम्म। मेरे को नुकसान देगा। मैं मट्टी नहीं बोला, मैंने गू बोला। ठीक है। शायद तुमने हाँ गू सुना। ले ले, तू हम्म गू खा भी सकता है, मुंह में गू डाल के खा अंदर सकता भाई, ढकेल गो सकता खा। है। हाँ अरे बता रहा हूं ना मेरे भाई, हम्म खाने के लिए तो तू गू सब चीज खा सकता है, मुमकिन है तेरे लिए खा सकता है।
लेकिन तू खाएगा नहीं क्योंकि अच्छी चीज नहीं है, लेकिन मुमकिन है तेरे लिए, ठीक है। ना उसी अरे भाई तरीके से पर्सनैलिटी में मेरा नहीं है बात, ये पर्सनैलिटी का हो रहा है, मुमकिन का नहीं हो रहा है, मेरा पर्सनैलिटी के खिलाफ है। अच्छा मैं मुमकिन कैसे है खा कि सकता नहीं हूँ? तेरे लिए गू खाना, मुमकिन है कि नहीं है? मेरे भाई मेरे प्रश्न मेरे एक मिनट मैं क्या बोलने लगा हूँ ना, मुझे उसे हाँ सुनो साहिल भाई, मैं बोल के आ रहा हूँ। मुझे पता है आप मुझसे ये पूछेंगे अगला स्टेप में कि क्या अल्लाह हर चीज कर सकता है, मैं बोलूंगा हाँ। आप बोलेंगे कि अल्लाह अपने जैसे एक गॉड बना सकता है छोटा, मैं बोलूंगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वो अल्लाह के हम्म पर्सनैलिटी के खिलाफ है। ठीक तो इसी उसके लिए तरह मुमकिन है क्या नहीं है? उसके लिए सब चीज मुमकिन है, लेकिन वो अपने पर्सनैलिटी के खिलाफ कोई भी काम नहीं मतलब करेगा। मतलब वो, अरे भाई ये दो अलग चीजें जो तू बोल रहा है, ठीक है। एक ही बात है भाई। उसके नहीं, एक तो ये है कि उसके शान के मुताबिक नहीं है, कर सकता बिल्कुल है लेकिन उसके शान के मुताबिक नहीं है, ठीक है। बिल्कुल। एक ये है कि वो कर ही नहीं सकता, हम्म। ठीक बिल्कुल। है। अब ये बता मुझे कि क्या तेरा अल्लाह सब कुछ कर सकता है? अपने पर्सनैलिटी के हिसाब से हर चीज कर सकता है, जो उसके शान में लायक है, जो उसकी सिफात पे जो है, उसके हर चीज। जो उसकी पर्सनालिटी के हिसाब से नहीं है, जो उसके शान के हिसाब से नहीं है, वो नहीं कर सकता। वो भी कर सकता है पर वो नहीं करेगा क्योंकि वो थैंक पर्सनैलिटी यू। के खिलाफ है। ठीक है, लेकिन कर सकता है, राइट? मेरे भाई मैंने जो बोल रहा हूँ दोनों क्वेश्चन लेके चलो, एक नहीं। फंस एक्स गया। मुस्लिम का यही प्रॉब्लम है। मैं फंस गया। अरे मैं चैलेंज कर रहा हूँ भाई, दोनों को तुम फंसा कर अबे चैलेंज चैलेंज के कुछ लगते, तुम लोगों की हाँ, नस दबाना हम लोगों को आती है, समझा। अभी तूने कहा कि कर सकता है, जो उसके शान के मुताबिक नहीं है वो कर सकता है, ये तूने कहा या नहीं कहा? अरे ये कहाँ चले गया इधर, हाँ। साहिल भाई, मैंने इतना मुझे पता है दरअसल मैं ब्लड प्रेशर आप लोग बढ़ा रहे क्यों है, मैं वो बता रहा हूँ। मेरा हाँ दो क्वेश्चन में बोल रहा हूँ पर अपने दो को में से एक ले रहे, एक को छोड़ दे रहे। ठीक है। बोल, फिर से मैं बोल, बोल मेरा क्या सवाल रहा हूँ? पहले सुन ले, मेरा हाँ सवाल ठीक है। सुन ले। हम्म। अच्छा अपन एक काम करते हैं, तेरे लिए भी हथियार लेके आता हूँ, रुक जा, हाँ। ताकि नोट डाउन होते रहे। हुँ। और जन्नत वाली बात थी, वो जन्नत वाली भी ये है, तब तक वो वाला कंफर्म हो भाई जाए, फिर भाई जन्नत पे नोट चलते हैं लेके। नोट डाउन, एक मिनट नोट डाउन वाला जो सिस्टम लेके आ रहे हो ना मेरे सामने ना ही लाओ तो अच्छा है। किस लिए उतना ज्यादा जो नहीं, सोच रहे हो कि मैं बात करूंगा ये तो ओवर वो कॉन्फिडेंस है मैं साहिल भाई, ओवर कॉन्फिडेंस में। ओवर अच्छा कॉन्फिडेंस नहीं भाई, साजिद भाई, आपने मुझे अपने आईडी पर ब्लॉक रखा हुआ है, ये तो मैंने चेंज करके अरे दूसरे आईडी तू पर अभी इधर ब्लॉक रखा बात हुआ है। कर रहा है ना, अरे यार तू कितना बोलता है बे। सुन, बेटा ना भाई कभी क्या एकदम प्यार अल्लाह से बात। क्या बिल्कुल। अल्लाह सब कुछ कर सकता है? क्योंकि मैं ये सवाल इस वजह से कर रहा हूं, क्योंकि अभी जब आपसे साजिद भाई ने सवाल किया था कि भाई वो कैसे बिना ऑक्सीजन के आए, तो आपने कहा कि अल्लाह के लिए सब कुछ मुमकिन है, ये आपका स्टेटमेंट था। इसी पे मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, क्या अल्लाह सब कुछ कर सकता है? आप जवाब दो, अभी नोट डाउन होते जाएगा जी। मेरा क्वेश्चन सुन लेना ठीक है। अबे सवाल अल्लाह। हम कर रहे हैं क्योंकि तूने हाँ हाँ। कहा जो टॉपिक है उस पे बात करो। ओके। मेरा आंसर सुन लो हाँ ठीक है। ओके, क्या अल्लाह। अल्लाह सब कुछ कर सकता है? अल्लाह हर कुछ कर सकता है अपने रुक जा, शान मैं के लिख मुताबिक। देता हूं। अल्लाह हर कुछ कर सकता है जो अपने शान के मुताबिक। उसके शान के मुताबिक मुताबिक। हो। अच्छा दोस्तों, अब यहां पे इसने एक कंडीशन लगाई हुई है, अल्लाह हर कुछ कर सकता है जो उसके शान के मुताबिक हो, एक कंडीशन लगा दी है। अब मुझे इससे जानना है, क्या अल्लाह वो सब कुछ कर सकता है जो उसके शान के मुताबिक ना हो? जी। आंसर पहले में ही है कि अच्छा, अल्लाह ये सुमो भाई का एक बड़ा मस्त कमेंट आया है, रुक जाओ, ये सुमो कौन है? अल्लाह मेरी पीठ खुजा दो। नहीं खुजाएगा ना, नहीं खुजाएगा, वो उसकी शान के मुताबिक है। उसके शान के मुताबिक नहीं है वो। ओके, हाँ भाई, ये सेकंड सवाल, क्या अल्लाह क्योंकि देखो पहले सवाल में अरे आपने भाई एक उसके कंडीशन हाथ लगा। वर्चुअल हैं इस वजह से यार, कम ऑन मैन। अरे आप पी पीठ में कीड़े पीठ में कीड़े तो पैदा कर सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है। नहीं नहीं, वो कीड़े तो किसी और वजह से पैदा होंगे, जब आप गंद वंद खाओगे तो पैदा होंगे, लेकिन खुजाइश ले सकता वर्चुअल हैंड है उसके, समझा करें आप। हाँ, हाँ, ये ठीक ठीक हो बाय गया। द हाँ वे भाई चल, इसका मैं आंसर ठीक मैंने है। इस वक्त जो हाँ, है ना बड़ी जबरदस्त किस्म की दवाइयां खा ली हैं। दिस अरे इज गोइंग टू बी फन। ओए होए होए होए, ये तो मजा आएगा भाई, हमको भी वो गोलियां जरूर बताना डिस्कॉर्ड पे, जिससे फन आने लगता है एडम साहब।
यार वो असल में ये पेन किलर्स हैं, असल में जरा अंदरूनी चोटें लगी हैं वो एक्सीडेंट की वजह से, हाँ। इतना खतरनाक नहीं, खून शून नहीं निकला, हड्डी नहीं टूटी, बच गया हूँ काफी। तो दैट वाज द ब्यूटी ऑफ इट। सो अल्लाह कुछ नहीं बिगाड़ सका इतना ज्यादा। गाड़ी का सत्यानाश किया उसने, ये ठीक है, लेकिन अभी वो मैं गया था, इसीलिए मैं निकला हुआ था क्योंकि वो दवाइयाँ लेने जाना था, वो पिकअप करनी थी मैंने। तो वहां पे उसने कह दिया था कि यार इसको खाने के बाद ना थोड़ी सी ड्राइव नहीं करना। मैंने कहा अच्छा, ओरे रे इसका रे मतलब रे है रे, कि ये नींद आती गेम है। खराब हाँ, करेगी दवाइयाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा एडम साहब, ये बिल्कुल हम अभी वो नज़ारा देखेंगे कि दवाई का क्या असर हो रहा है। लेकिन स्टार्टिंग में हमने ये भाई से डिस्कशन आगे बढ़ाने के बजाय आगे बढ़ाने के पहले 2 चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ। एक तो ये कि आफरीन जी का एक सवाल आया था और उसपे मेरा इल्म नहीं था, तो मैंने आपके ऊपर टाल दिया वो जवाब, कि वो खातून जिसकी शादी नहीं हुई है या वो खातून जिसकी शादी तो हुई है लेकिन शौहर जो है वो कुफ्र करता है और हमेशा-हमेशा के लिए वो जहन्नम में जाएगा, तो ऐसी खातून को अल्लाह जन्नत में क्या देगा? दूसरा मर्द। सो नंबर 1 इज के वो खातून अगर उसने शादी पहले से कर ली थी और उसने ये सोच के, पहले तो उसकी शादी जायज नहीं है ना, अगर उसे पहले से पता था ये काफिर है। नहीं, नाउ बाद अगर में उसकी बाद में हाँ, किया ना उसने कुफ्र। हाँ, अगर हुँ, उसने कोई ऐसा कुफर किया है और बीवी को पता नहीं था, और लिहाजा स्कॉलर्स की एग्रीमेंट है, वंस अगेन इसके ऊपर कोई सही हदीस आपको मिलती नहीं, लिहाजा एग्ज़ैक्टली। मल्टीपल इसके हाँ, ऊपर स्कॉलर्स की एग्रीमेंट है कि उसको जन्नत में जाके, अब 2 प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे भी। इस्लाम क्यूए के 2 आर्टिकल्स हैं, मेरे पास इस वक़्त है नहीं, आप सर्च करें आपको मिल जाएँगे, 2 आर्टिकल्स हैं। एक आर्टिकल ये कहता है कि अल्लाह उसकी शादी किसी भी और शख्स से वहाँ पे करवा देगा। ठीक है? जो कि शख्स उसके लेवल की जन्नत में होगा। लाइक जन्नत के भी आपको पता लेवल हैं। तो अल्लाह अलग-अलग उसकी लेवल है। शादी, हाँ, उस लेवल वाली जन्नत से, मिसल मिडल क्लास जन्नत वाले लेवल से किसी से करा देगा। नाउ वी हैव अनदर प्रॉब्लम। तो औरत की जन्नत में भी कोई नहीं सुनाई होगी। यानी अपनी मर्ज़ी से अपना वर भी तलाश नहीं कर सकती जन्नत में भी। सो देन हुँ, वी हैव अनदर प्रॉब्लम, राइट? इस हाँ, प्रॉब्लम को उन्होंने एक और इब्ने कायिम अल-जौज़िया का एक रेफरेंस था जिसको उन्होंने मैनिपुलेट करके बयान किया था कि अल्लाह उसको ऑप्शन देगा कि उसने इनमें से कितनी वरों में से किसके साथ शादी करनी है। हुँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जन्नत में उसके साथ ठोका-ठाकी ज़रूर होनी है, तो उसको किसी मर्द की ज़रूरत है, उसको मर्द दिया जाएगा, लेकिन हुँ, एक ही दिया जाएगा। वन्स शी सेलेक्ट्स कि यार ये वाला, देन दैट हुँ। इज़ हिज हर वर। नहीं, उसके लेकिन बाद वो जिसको चेंज नहीं कर सिलेक्ट सकती। किया उसको अगर ये पसंद नहीं है तो? फिर अब उसकी सर ख्वाहिश दोनों में से एक की सर ये ख्वाहिश पूरी की जाएगी। मेरा ख़्याल है कि अब अगेन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। इस्लाम क्यूए के इस आर्टिकल के ऊपर जो है ना, अब हम ऐसा करते हैं कि एक सवाल उन्हें प्रेज़ेंट करते हैं जी, इस आंसर के अगेंस्ट आपके पास ये सवाल है, अगर बंदे को पसंद ना आया तो नहीं, फिर वैलिड है सवाल कि नहीं वैलिड है? सवाल बिल्कुल वैलिड है, लेकिन किसी ने पूछा नहीं वैसे, बाय द वे। मेरे भी ज़हन में अच्छा नहीं ये आया, आपने देखें, कहा है तो मुझे आया। लाला जी एक मैं देख रहा था, उसके बाद साहिल यही भाई से बात बड़े करने बड़े के बाद टीचर मैं सवाल। देख रहा था। हाँ, वही देख रहा था मैं, ये दारुल इफ्ता देवबंद का फ़तवा है ना? अच्छा, गैर शादीशुदा औरतों को जन्नत में नहीं कहा। सवाल ये है कि जिन औरतों ने दुनिया में शादी नहीं की या तलाक होने के बाद दोबारा शादी नहीं की, तो उन औरतों के साथ जन्नत में कौन होगा? अच्छा, ओके। जवाब देते हैं, जिन औरतों ने दुनिया में शादी नहीं की, उनको जन्नत में इख्तियार दिया जाएगा कि जिस आदमी को वो पसंद करें, उससे शादी हो जाएगी। अगर वो हाँ, अब किसी ये को जो, पसंद ना करें, हाँ, हाँ, जी, तो एक सेकंड रुक जाओ। ये अगला अगला स्टेटमेंट जो है ना वो स्टूपिड है। हूरुल ऐन में से मर्द पैदा करेगा। अल्लाह उल्लू का पट्ठा, जिसने भी ये आर्टिकल लिखा है, हूरुल ऐन इज़ फीमेल बाय एसेंस, बट दैट्स अ सेपरेट थिंग। लेकिन साहिल साहब देखें, हुँ, आपने इस चीज़ के ऊपर सवाल किया है कि हाँ, अगर उस मर्द को ये औरत पसंद ना आए, वेरी इंपोर्टेंट हुँ, क्वेश्चन, ये मैंने सोचा नहीं था। हुँ, ये मैंने सोचा नहीं बिल्कुल, था। बिल्कुल। अपना भी दिमाग कभी-कभी बहुत आला-टेढ़ा चलता है ना एडम साहब, तो सर ऐसे मैं कहता सवाल आ हूँ जाते हैं। सर, सर आपका दिमाग हमेशा 7वें आसमान पे होता है। आगे क्या है साजिद इसमें? हाँ, इसमें आगे कहता है कि और अगर वो किसी को पसंद ना करें, तो हूर ऐन में मर्द पैदा करके अल्लाह ताला निकाह करेगा। हालाँकि ये महमूदिया किताब है, कोई मामूली सी होगी। यार ये तो अच्छा स्टुपिडिटी है ना। हुरुल हाँ, ऐन के ना तो बच्चे होंगे, ये आपको भी पता है, ना वो बिल्कुल। खून देंगी हर महीने, लाइक उनको मंथली मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स नहीं होंगे। खुनसा होंगे और ना, खुनसा। हाँ, तो एट द एंड ऑफ द डे वो कैसे बच्चा पैदा करेंगे? ना वो बच्चे पैदा कर सकते हैं, ना वो बच्चे बन सकते हैं, मर्द बन सकते अरे हैं। साहिल भाई दैट इज़ टॉपिक पर आइए स्टुपिडिटी। यार।
भाई ये हाँ बड़ा तो अच्छा मालूम रुकना नहीं यार, बनेगा। इस्लामिक ये स्टूडेंट रुक इम्पोर्टेंट जा टॉपिक थोड़ा। है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वेट करें। अच्छा, कहते हैं मुतल्लिका के बारे में, जिनका तलाक हो चुका है, उनके बारे में कोई तसरीह नहीं मिली। मुमकिन है कि उनको अगर साबिका शौहर पसंद ना हो, यानी जो पहला शौहर था जिसने उसको तलाक दे दिया हो, तो उनके साथ गैर शादीशुदा औरतों का सा मामला किया जाएगा। भाई सवाल समझ ही में भाई नहीं ये आता, ये कौन सा कहने क्या हदीस पे चाह रही लिखा है। हुआ ये बात? हदीस पेश करो ना, जिस जो बुक अच्छा तू हदीस चाहोगे से वो उठा बता के दे, पेश करो क्या? तू दे दे, तू मैं दे इस्लामिक बता दे। दूंगा। स्टूडेंट तू हदीस से हाँ बता। नहीं नहीं, तुम लोग, तुम्हारा आर्ग्यूमेंट है ना, कहाँ लिखा हुआ ये बात? हदीस से पेश करो अबे ना, जो दिल यार कर उठा के इस्लामिक पेश कर रहे स्टूडेंट, हो। सुन सुन, तेरे कानों में चवन्नी आए क्या? एडम साहब भाई ये ने जब अपना नहीं जवाब कर देना, रहे हैं। एक मिनट है साजिद, जी 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 जी। इस्लामिक स्टूडेंट, जब एडम साहब ने जवाब देना शुरू किया तभी उन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया था कि कुरान और हदीस में इस चीज के बारे में कुछ नहीं आता है, तो फिर लिहाजा क्यों बोल रहे हो? उल- तुम कुरान हदीस ज्यादा जान रहे हो अच्छा क्या? तो तू जवाब दे दे। नहीं, मैं नहीं जानता तब तो मैं बोल रहा हूँ। तुम क्यों नहीं जानते तो चुप हो जाओ। अबे मैं बोल तो रहा हूँ वो अमेरिका औरतें का क्या गली, करेंगी? अमेरिका का रास्ता यहाँ से मुझे नहीं देखा हो तो क्या मैं डायरेक्ट निकल जाऊं? बोलेंगे ये रास्ता वो रास्ता वो रास्ता है। जब तुम्हें पता नहीं तो बेचारे कुरान अगर हदीस कुछ कितने नहीं अच्छा बोल अच्छा रहा है तो कुरान अगर हदीस नहीं बोल मजबूर तो है। कोई समझ, अब बात ही नहीं करना इस मैटर पे। अरे भाई अगर क्यों तुझे मैटर अमेरिका का बात नहीं रास्ता नहीं करेंगे? पता, अगर हाँ। तुझे अमेरिका का रास्ता पता नहीं और तूने जाना है तो किसी से पूछेगा ना। अरे वही तो बोल रहा हूँ ना, मैं मैप पर देखूंगा, किसी से हाँ पूछूंगा। जब मुझे किसी से, पता ही नहीं हाँ। तो डायरेक्ट मैं क्या उसको एग्जैक्टली डायरेक्ट बोल दूंगा तो कैसे करना भाई, बताओ। भाई सुनना, तो ये जिनसे पूछा गया उन्होंने ही आंसर दिया है ना साले। ये तो बिल्कुल। क्या बात हमको है? क्यों क्या कोस रहा भाई है? हंसने से क्या हो जाता है यार? क्या तुमने ऐसा बात कर तो दी जो हंसने हमको की क्या क्यों बात? कोस रहा है इस्लामिक स्टूडेंट? तेरे नहीं नहीं, उलेमा को कोस जो लिख रहे हैं। नहीं क्यों मैं कोसूं से? मैं इसका सही जायजा यार निकालो, हदीस व कुरान से क्या बात है अच्छा चलो क्या सही नहीं है। सही जायजा निकाल तो दे, सही जायजा मुझे ये निकाल दे। अगर एक बीवी, एक औरत है, उसने एक हस्बैंड से शादी की, ठीक है, सुन अब सवाल सुन। टॉपिक से भाग उसने, रहे हो भाई। यार सुन, साजिद भाई टॉपिक जो या भाड़ टॉपिक में, नया होता है टॉपिक है। टॉपिक पे आ जाओ। अगर, यार सुन, अगर एक औरत है, उसने एक बंदे से शादी की, अब वो उसका हस्बैंड बन गया, ठीक है, अब उसने, उसके हस्बैंड ने उसे तलाक दे दी, डिवोर्स कर दी। अब उसने एक और हस्बैंड के साथ शादी कर ली, एक और बंदे के साथ शादी कर ली जो उसका हस्बैंड बन गया, ठीक है, और दूसरा हस्बैंड उसका मर गया, ठीक है। अब वो मरने के बाद उसने तीसरे बंदे के साथ शादी कर ली, अब ये उसका हस्बैंड है। अब मुझे तो इस चीज का जवाब दे दे, मोहम्मद की किसी हदीस से या कुरान की किसी भी आयत से, तो मैं अभी इस्लाम कबूल कर लूंगा अगर मोहम्मद ने ये वाला मसला बयान किया हो या कुरान की किसी सूरत ने बयान किया हो कि अब इस औरत के साथ क्या होगा। उसको उसका पहला हस्बैंड मिलेगा, उसको उसका दूसरा हस्बैंड मिलेगा, या तीसरा हस्बैंड मिलेगा। इन, क्योंकि जन्नत में एक औरत का एक से ज्यादा हस्बैंड नहीं होगा, लिहाजा बहुत इन अच्छा सवाल। तीनों में से इस औरत को कौन सा हस्बैंड मिलेगा, जा ये बता दे, चल। बहुत बढ़िया बात, बड़ा बढ़िया बात। तो एडम भाई का ये मतलब आर्ग्यूमेंट था कि अगर एक बीबी हो और उसका 3 आदमी से निकाह होता है जो तीनों मर जाते हैं, यही बोल रहे हैं ना एडम भाई कि फिर जन्नत में नहीं, कौन सा पहले के साथ डिवोर्स हुई है, दूसरा अच्छा मर गया है, हाँ, और तीसरा जो है उसके साथ वो मर गई है अभी उसके मरने से पहले। उसका मरने से पहले ये मर गई, ठीक है। तो ये तो क्लियर है कि डिवोर्स जिसके साथ हुआ है उसको तो वो तो जन्नत में उसको नहीं पाएगी क्योंकि डिवोर्स ली थी अपने लाइफ में, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो आप दो उसूल रखे उसमें ये कि लड़की जिसको पसंद करेगी, जिससे मोहब्बत उसका दिली ज्यादा अच्छा होगा, इजमा उम्मत डन, ये से हदीस में बात दिखा है। दे, हदीस और कुरान नहीं, में दिखा दे, अरे हाँ चल। तो हाँ हाँ हाँ। हदीस इजमा नहीं होता है। डन, ये हदीस और कुरान में इजमा दिखा नहीं दे। होता है। इजमा नहीं होता है। इजमा होता है कि नहीं होता है? उम्मत का इजमा नहीं जी हाँ है जी, इस पे? इजमा बता दे चल। अबे भाई इजमा अख्तर, बता डंगर, दे। उम्मत का इजमा है कि नहीं इजमा इस पे? बता दे, इजमा इजमा बता दे, बता दे। चल। इजमा, इजमा होना चाहिए, इजमा हाँ होना चाहिए, बता। मैंने क्या बोल इजमा रहा हूँ बता ना, दे चल। मैं बोल के आ रहा हूँ। हाँ नहीं अगर नहीं, तू इजमा बताएगा अभी। आवाज तू धीमी डंगर, होगी तू हम भाई। लोगों को बेवकूफ समझ के रखा है इधर। भाई यकीन मानो, एक मिनट साहिल भाई, एक मिनट, इजमा बता। एक मिनट। मैंने जो आंसर दिया है किसी से भी पता कर लेना, पता किसी से नहीं भी है, अरे यकीन तूने कर लेना। इजमा का एक वर्ड मिनट, यूज किया है। अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जो बीबी क्या? और जो हाँ शौहर जिसका हाँ, मोहब्बत होगा वो जन्नत में जाएंगे, वो चल जन्नत में ये जाएंगे। चल लड़की हदीस से दिखा दे, ये जिससे बता साहिल दे। साहिल साहिल, यही हाँ हदीस ले ले, यही हदीस ले ले। चल इसने कहा चल मोहम्मद हदीस ने क्या बता। बताया, यही हदीस ले क्या ले। ये हदीस नहीं है जो मैंने पढ़ के दे ये देना। बताया? बता किधर है? मैं पूछ रहा हूँ कि यह हदीस है कि नहीं, मुझे वो बता। नहीं है, नहीं मालूम है नहीं हमको, है, बता। है ही अरे नहीं। भाई जब यकीन मानो एडम, तुमने यकीन मैंने मानना ही नहीं, मुझे पता है इस हदीस के अल्फाज वो नहीं है जो तूने बोले हैं, ये यूट्यूब पे है, तूने बोल दी है। तू अब ये हदीस दे, मैं दिखाता हूँ कि फर्क क्या है। हाँ दिखा। अच्छा अच्छा जोड़ा जो रहेगा वो जन्नत में नहीं जाएंगे, शौहर और बीवी? अबे डंगर, वो हदीस दे। एक ही शोरा है, उसकी दूसरा खामन नहीं है उस जगह पे। मैंने दूसरा डंगर, कभी बात किया था क्या? हाँ तो वही की बात है।
अरे मसला यार ये तुम है अपनी जिसके बोलते हो, दो तुम अपने खावंद है फंसते वो हो यार। बता, जिसके दो खावंद साहिल है वो भाई, बता। मैं अभी जो टॉपिक पे बात कर रहा था उस पे कर लो, फिर इस मतलब पे आते हैं इसका ना। इसका तेरे पास एक एक कोई टॉपिक जवाब पर नहीं आते है। हैं ना, एक एक टॉपिक तो पर आते हैं ना, दोनों तो एक साथ तुम बीच में लेके आ गए यार, एक एक मिनट एक पीछे एक मिनट यहाँ। एक मिनट, इस्लामिक स्टूडेंट रुक जा रुक जा। जब जो हम अभी टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उससे तो तेरा कोई लेना देना था नहीं, तेरे से कोई सवाल नहीं किया, तेरे को चुप बैठने के लिए बोला था क्योंकि एडम साहब आए थे और उस उनसे मेरे को 2 सवाल करने का था। तू बीच में कूदा, जब तेरे से सवाल किया गया, तीनों टॉपिक में तेरे साथ ऐसे ही मामला हुआ है, जब तुझसे सवाल किया गया तो तू भाग जाता है। तेरे कौन सा को सवाल इसमें से घुसना नहीं चाहिए था। अब तेरे को कौन सा नहीं सवाल से? मालूम है ना, चुप बैठ मैं एकदम। कौन सा ठीक, सवाल से भाग गया भाई? जन्नत के ऊपर तेरे से साजिद साहब ने सवाल किया था, उस पे तूने भाई जवाब जब नहीं दिया कुरान और था। हदीस ने उस चीज को वजाहत किया नहीं तो मैं कैसे बोल दूं उस चीज को? तो फिर अभी तो इजमा की बात क्यों कर रहा है बगैरत? नहीं, इजमा, अगर इजमा होगा तो उसका भी मानिएगा ना। नबी सल्लल्लाहु तो अलैहि वसल्लम क्या बोले कि दिखा ना इजमा। अबे मेरा उम्मत कभी भी एक तो इजमा दिखा तो बातिल सही। पर इकट्ठा दिखा नहीं देना, होगी। अबे तो इजमा इजमा दिखा दिखा। देना। भाई किसी एक चीज पर इजमा दिखा दो, चलो सबसे बेहतर चीज तुम लोगों के यहाँ अच्छा इस्लाम नहीं, में साजिद नमाज है। साजिद साजिद ये सवाल नमाज पे नहीं नहीं इजमा नहीं दिखा नहीं दो। नहीं, साजिद नहीं, नहीं साजिद नहीं। नहीं, ओके ओके चल ऐसा करो, इजमा दिखा दे कि मोहम्मद का जो गधा था जिसका नाम याफूर था, उसके बाल किस रंग के थे, इस पे ही हाय इजमा हाय दिखा दे। ये तो हाय कोई ऐसी चीज ही नहीं है जिस पे कोई गुनाह सवाब हो। ये नमाज नहीं है, ये रोजा नहीं है, ये ज़कात नहीं है, ये हज नहीं है, ये नमाज किस टाइम पढ़ना वो नहीं है। मोहम्मद के खोते का बालों का रंग क्या था, तू इसी पे इजमा दिखा दे। उसका नाम याफूर था, उसके खोते याफूर के बालों का रंग क्या था, तू इसी पे इजमा दिखा दे यार। चले जाए पास। क्या हंसते हैं भाई? ऐसे ऐसे हंसे जाता है? अच्छा सा हंसो, थोड़ा लोगों को नहीं भी अच्छा ऐसे नहीं लगे यार। हंसते, मैं पता क्या पॉइंट पे बात करना है साहिल भाई आपको। साहिल भाई पॉइंट पे बात करना है ऐसे आपको, हंसते। क्योंकि तो ये एडम बोल भाई के ना रोज कोई ना कोई यूट्यूब चैनल सुन, बेइज्जत होते हैं। मैं देखता हूँ इनको इस्लामिक एक्सपोज करने वाले स्टूडेंट बहुत आदमी सुन, हैं जिनको मतलब गलत इस्लामिक, साबित करते हुए जाता है। अरे रुक रे, इस्लामिक क्योंकि स्टूडेंट जायद भाई से तो आज तक डिबेट। कबूतर, सुन मेरी बात। इसी वजह से ज्यादा इधर आके होशियारी नहीं मारने का कि जो टॉपिक बोलो मैं तुमसे बात करने के लिए तैयार हूं, जो टॉपिक बोलो मैं तुमसे बात करने के लिए तैयार हूं। ये इधर आके इस तरीके से बड़ाई नहीं मारने का। जब आप नहीं कर सकते बात सब टॉपिक पे तो इस तरीके से बात नहीं करने का प्यारे भाई, ठीक है। और कबूतरगिरी इधर आपको बिल्कुल नहीं करना है। जब कोई एक मैटर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आपको उस बारे में आइडिया नहीं है तो चुप करके बैठो, या फिर उसके बारे में अगर आप ये दावा कर रहे हो इज्मा है तो वो इज्मा साबित करो आप।